प्यारे दोस्तों, ओम रेमेडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता। दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं आपको भगवान श्री गणेश जी के बारे में। हमारे हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है और उनके बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होते। दोस्तों, भगवान श्री गणेश बुद्धि के देने वाले, धन के देने वाले और विघ्नों का विनाश करने वाले हैं। दोस्तों, हर घर में जब हम पूजा करते हैं, सभी देवों का भले ही विसर्जन कर दें, लेकिन भगवान गणेश को अपने घर में सदा विराजमान रहने के लिए ही कहते हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों, और किस प्रकार से हुआ भगवान श्री गणेश जी का जन्म, आइए आपको हम ये सब बातें बताते हैं। दोस्तों, भगवान शिव के बारे में आप जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ की जब समाधि लग जाया करती थी तो वर्षों वर्षों बीत जाया करते थे। दोस्तों, बस पार्वती जी अकेली रहती गुफा में, उनकी सेवा भाव करने के पश्चात जब वो चली जाती तब अकेली रहती थी। तब क्या हुआ, एक रोज जब वो गुफा में थी, स्नान कर रही थी, तो भगवान शिव की जैसे ही समाधि टूटी, वो तुरंत गुफा की ओर चल दिए। दोस्तों, ऐसे में पार्वती जी झेप गई उनके आते ही। दोस्तों, होता भी है हमारे धर्म में, जब स्त्रियां स्नान करती हैं तो चाहे कोई भी हो, इस प्रकार झेप जाया करती हैं। तब पार्वती जी ने निश्चय किया कि मैं अवश्य ही अपने लिए एक अंगरक्षक तैयार करूंगी, और उन्होंने उसी वक्त अपने शरीर से मैल निकाला और उसका एक पुतला बना लिया। दोस्तों, अब उस पुतले को उन्होंने नए वस्त्र धारण करवाए और सभी प्रकार से सुसज्जित किया और उसमें प्राण डाल दिए। बस दोस्तों, उन्होंने अपना इसे पुत्र समझा और अपने पुत्र का नाम रखा गणेश। तो दोस्तों, गणेश जी का इस प्रकार से जन्म हुआ तो भगवान भोलेनाथ को भी नहीं पता था। अब भगवान एक बार फिर से जब आते हैं इसी प्रकार तपस्या के बाद, तब उन्होंने उस गुफा के द्वार पर उस अंगरक्षक को देखा जिन्होंने भगवान शिव को गुफा में जाने से रोक दिया। भगवान शिव तो शिव थे, वो क्रोधित हुए। उन्होंने उसे समझाया कि मैं कौन हूँ, पार्वती के बारे में बताया, लेकिन गणेश कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उन्होंने कह दिया कि मेरी माँ का आदेश है कि जब तक मैं ना कहूँ अंदर कोई नहीं आए। उस वक्त भी पार्वती जी स्नान कर रही थी। दोस्तों, फिर क्या था, भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, यहाँ तक अपने पुत्र कार्तिकेय को भी आदेश दिया कि इन्हें समझाइए, परंतु गणेश जी कहाँ मानने वाले थे। फिर क्या हुआ दोस्तों, भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन भगवान गणेश जी के सामने कोई टिक नहीं पाया। उस वक्त क्या हुआ, फिर भगवान शिव को क्रोध आ गया, तो उन्होंने अपना त्रिशूल से गणेश जी का सर काट दिया। और जब वो अंदर प्रवेश करते हैं, पार्वती जी को जब पता चलता है कि इस प्रकार से उनके पुत्र का सर काट दिया गया है, तो बस फिर क्या था दोस्तों, पार्वती जी क्रोधित हो गई। उनके शरीर से वो शक्तियां निकलने लगी जिन्होंने इस दुनिया में प्रलय मचा दिया।
बस दोस्तों इस प्रलय को देखकर सभी देव एकत्रित होने लगे, परंतु पार्वती जी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने बस वो जब विनम्र पड़ी तो एक ही बात कही कि यदि मेरे पुत्र को जीवित कर दिया जाए और उन्हें सभी देवों में सबसे आगे गिना जाए, तभी मेरी ये शक्तियां वापस आएंगी। फिर क्या था दोस्तों, भगवान शिव भी मजबूर हो गए। तब भगवान शिव ने अपना त्रिशूल एक दिशा में छोड़ा जहां पर एक श्रापित हाथी था, जिसे गजराज कहते हैं। उस गजराज के सर को कलम करके वह त्रिशूल ले आता है। तब भगवान शिव ने उस सर को, उस गजराज के सर को गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया और गणेश जी फिर जीवित हो गए और आशीर्वाद दिया कि गणेश जी की पूजा जब भी होगी सभी देवों से पहले होगी। तो इस प्रकार से आज भी दोस्तों गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। इस प्रकार से हुआ दोस्तों भगवान श्री गणेश जी का जन्म। तो दोस्तों भगवान श्री गणेश जी की जब हम पूजा करते हैं तो उनसे रिद्धि सिद्धि के साथ में हम विद्या भी प्राप्त करते हैं और बुद्धि भी प्राप्त करते हैं और अपने जितने भी विघ्न हैं सबको दूर कर लेते हैं। तो दोस्तों कैसा लगता है आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।